खैरियत तो है ना? नूर, तुम्हारी बार बार कॉल्स आ रही थी, क्या हुआ? आलियान, ताया जान की तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर जाना था। एक गाड़ी आप ले गए और दूसरी गाड़ी खराब थी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि एहतशाम भाई आ गए और हम इनको हॉस्पिटल ले गए। अब कैसी तबीयत है आपकी? शाम, शुक्रिया यार। अरे यार शुक्रिया की क्या बात है, घर की बात है यार। Come on. बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो? अरे नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, बस कुछ काम था, अब मैं चलूंगा। अरे कैसे चलूंगा? बैठ भाई, हमारे साथ खाना खा के जाना। आप यार आलियान शाम में मिलते हैं, एक्चुअली कुछ बहुत ज़रूरी काम है। बाकी तुम अंकल का ख्याल रखो, मिलते हैं शाम में। शुक्रिया। थैंक यू आंटी। ताया जान, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं आपके लिए? अरे पूछने की क्या जरूरत है, लेकर आ जाओ। नहीं, अच्छा अलियान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे घर की एक गाड़ी खराब थी तो दूसरी गाड़ी ले जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी ही थी तो अपनी मोटरसाइकिल ले जाते, वो क्यों नहीं ले गए? माँ, एक तो फौरन बातें सुनाने लग जाती हो। दोस्तों के साथ नहीं गया था, दुकान पर गया था भाई। हैं? दुकान पर गए थे? अच्छा, अगर दुकान पर गए थे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो और क्या अब्बा, आप ही ने तो बोला था कि तबीयत ठीक नहीं है, दुकान पर चले जाओ। मैं सोचा चला जाता हूँ, वैसे भी घर में बैठकर क्या करता, बोर ही होता, तो फिर मैं दुकान चला गया। हाँ, लेकिन जा रहे थे मेरे बच्चे तो मुझे बता कर तो जाते। क्या बताता माँ? और मेरी बात सुनो, कल कला को किसको संभालना है? मुझे ही संभालना है सब। तो मैंने सोचा आज से ही कर लेता हूँ, तो बस फिर चला गया मैं दुकान पर। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा दुकान पे तो गया। चले, अब तो भी माशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हैं, चले कुछ खा ले थोड़ा बहुत। आलियान बेटा, एक काम और करना, बाहर जाके ना 2 काले बकरों का सदका कर देना, अब्बा का हाथ जरूर लगवा लेना। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। हाँ। वो ला बेटा, कुछ खाने को ले आओ, भूख लग रही है। लगता है आज बहुत थक गए हैं आप। बहुत ज्यादा। खड़े खड़े तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया, मेरी हालत खराब हो गई भाई। इसलिए तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाई हूँ, पियेंगे ना तो सारी थकन दूर हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। जवाब अच्छी नहीं बनी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि अब्बा कितना थक जाते होंगे। मतलब मेरी इस उम्र में ये हालत हो गई तो। और नूर, मुझे ऐसा लगता था कि दुकान पे काम क्या ही होता होगा, ग्राहकों से बात करना, उन्हें देखना, और मैं कितना गलत था। अब्बा वाकई बहुत थक जाते होंगे। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम आपको एहसास तो हुआ।
ताया जान को इतना स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पता है आज डॉक्टर भी यही कह रहे थे। हाँ वो काउंटर पे बैठ सकते हैं लेकिन क्लाइंट्स को डील करना या उनके साथ सरखपाई करना उनका काम नहीं है आलिया। देखिए आप आज चले गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी जाते रहिएगा। ताया जान को देखा था, उनकी तबीयत कितनी ख़राब थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप दुकान पर जा रहे हैं कितना खुश हो गए थे वो, जैसे वो बीमार थे ही नहीं। उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज पता चला कि हिसाब किताब कितना मुश्किल है वहां पर। पहले सोने का वजन करो, उसकी बनवाई, उसकी कीमत और पता नहीं क्या क्या। कुछ चीजें तो बिल्कुल मेरे सर से गुजर रही थी। आपको नहीं आता अलियान तो आप सीख लें किसी से, ताया जान सिखा देंगे आपको। वैसे तो मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं हेल्प कर दूंगी। तुम यानी मुझे अपनी बीवी से मदद लेनी पड़ेगी? कभी भी नहीं। ये क्या बात हुई आर्यन? क्या बीवी अपने शौहर की मदद नहीं कर सकती? ठीक है, मदद ले लेता हूँ। नहाने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े निकाल दो। ये भी तो मदद ही है। जी निकाल देती हूँ। बस फैसला हो गया। ना कोई वहां से यहाँ आएगा और ना यहाँ से वहां जाएगा। अरे अच्छा खासा इसको इसके बाप के घर छोड़कर आ रहे थे, उन्हें भी तो पता लगता कि बिरादरी के खिलाफ वर्जी करने का क्या नतीजा होता है, क्या अंजाम होता है। लेकिन नहीं, नूर, नूर, क्या बात है? इधर देखो। कुछ भी नहीं हुआ। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? नहीं रो तो नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही। अब ऐसे तो कोई नहीं रोता, यकीनन कोई ना कोई बात होती है तभी तो आंखों से आंसू आते हैं। बताओ क्या बात है? अम्मा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। अब्बा और अम्मी की याद आ रही है। आलियान क्या मैं उनसे वाकई कभी नहीं मिल पाऊंगी? क्यों नहीं मिलोगी? घर है वो तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप है वहां पर। तो ताई जान ने जो कहा है कि यहाँ से वहां कोई कभी नहीं जाएगा, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं आ जाएगा? ये जो घर वालों के मसले होते हैं ना, ये आए दिन किसी ना किसी बात पे बायकॉट होता रहता है। बस ये कुछ वक्त की बात है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये सब वक्ती नाराजगी है और कुछ नहीं। हाँ बस अब रोना बंद करो। और एक बात बोलूं मैं, ये रोते हुए ना तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
बहुत रात हो गई है, सो जा जाके।